Cape Town. Siraj and Bumrah has avenged the embarrassing defeat at Centurion. And what a way to win this test match. What a way. केप टाउन में वैसे टेस्ट मैच होता है 5 दिन का, बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन ये टेस्ट मैच 1.5 दिन में ही खत्म होके सब घरों को चले गए, टाटा बाय बाय गुड नाइट कर गए। ये मोहम्मद सिराज ने वो 5 दिन वाली रिवायत खत्म ही हो गया ना कि जी 5 टेस्ट मैचेस हो रहे, स्पेशली इंडिया के जो टेस्ट मैचेस हो रहे, चाहे वो इंडिया के अंदर हो तब भी वो 2 से 3 दिन के होते थे, लेकिन अब अफ्रीका के अंदर भी टेस्ट मैचेस पूरे 2 दिन के नहीं हो रहे, 2 दिन भी नहीं पूरे हुए। इसको कहते हैं अब्दुल्ला कोई ओवर प्रेजिंग करूंगा ना, मैं फैक्ट बताऊंगा। देखिए, इंडिया इज सच अ वंडरफुल टेस्ट टीम। अगर आप लोग मुझ पे नहीं रिकॉर्ड्स पर बिलीव करते तो फिर मैं आपको बताता हूँ, यही टीम 36 रन पर भी आउट हुई थी, इससे कमजोर थी उस वक्त। किसी को जायसवाल धन्य है उस्ताद जी, मेरी ही पिलाई का इंतजार करते रहना तुम। फाइनली उसको ये बात समझ में आ गई जाते जाते कि मैंने क्या करना है। यशस्वी जायसवाल को समझ नहीं आ रहा था, कल रात को बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है इस लड़के को समझ नहीं आ रहा है कि रोक के खेलूं कि ठोक के खेलूं। डिसाइड कर ले भाई, रोक के खेलना है कि ठोक के खेलना है। 79 का टारगेट था। ये रीजन हो सकता है कि भाई शायद आप लोग 79 का टारगेट था, इसलिए आप मैच वो कर लोगे, मतलब जीत जाओगे। एक भाई लिख रहा भैया सुपर 8 होगा इसलिए T20 वर्ल्ड कप में डायरेक्ट सेमीफाइनल नहीं होगा, तो फाइनल में हार जाओगे। मैं ये कह रहा हूं, ये क्या टीमें हैं, इनको जीत के यार ट्रॉफी नहीं आती है, बस मुझे इतना पता है भाई, इनको जीत के तो ट्रॉफी नहीं आने वाली है। मैंने तो खैर देखा भी नहीं है क्या सिस्टम है वो T20 वर्ल्ड कप का, क्या नहीं है। टेस्ट मैचेस हो रहे, स्पेशली इंडिया के जो टेस्ट मैचेस हो रहे, चाहे वो इंडिया के अंदर हो तब भी वो 2 से 3 दिन के होते थे, लेकिन अब अफ्रीका के अंदर भी टेस्ट मैचेस पूरे 2 दिन के नहीं हो रहे, 2 दिन भी नहीं पूरे हुए। इसको कहते हैं अब्दुल्ला भाई बदला। 3 दिन में हराया अफ्रीका ने इंडिया को, उनके घर के अंदर उनको 2 दिन के अंदर हरा के उनके फैंस के सामने उनके साथ बदला लिया। दिस इज कॉल्ड ट्रू रिवेंज। ये तो 2 डे हो गया। 2 डे वनडे होता है, ये 2 डे हो गया, टेस्ट मैच तो नहीं था ये। फिर 2 दिन में मैच खत्म हो गया। दोनों टीम्स की इनिंग्स बहुत छोटी छोटी सी थी, बिल्कुल ही। पहले दिन पे जिस तरह साउथ अफ्रीका ढेर हुआ, फिर इंडिया भी, फिर आज भी जिस तरह साउथ अफ्रीका ने बड़ा कम स्कोर किया। कल तो यार मैं बड़ा ही परेशान हो गया था एकदम, वो इसलिए कि इंडिया की एकदम 6 विकेटें गिर गई। मैं तो बड़ा परेशान, मैं कहा यार ये क्या हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया 200 की लीड देगा कम से कम, बिल्कुल, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद पिच ही ऐसी है, इतनी अजीबो गरीब सी पिच बनाई हुई है इन लोगों ने कि समझ नहीं आई दोनों टीम्स को कि पिच है क्या और इस पे क्या किस तरीके से बैटिंग करनी चाहिए। साउथ अफ्रीका आज ही बड़ी जल्दी आउट हो गया, वो भी यानी कि जो टेस्ट मैच का मजा आता है ना, मजा होता है, वो नहीं आया। लेकिन फिर भी वो तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि टेस्ट मैच का मजा चौथे 5वें दिन के टेस्ट में आता है। बट बास भाई केप टाउन में वैसे टेस्ट मैच होता है 5 दिन का, बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन ये टेस्ट मैच 1.5 दिन में ही खत्म होके सब घरों को चले गए, टाटा बाय बाय गुड नाइट कर गए। ये मोहम्मद सिराज ने वो 5 दिन वाली रिवायत खत्म ही हो गया ना कि जी 5 दिन के बाद टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा। अब तो दूसरे दिन टेस्ट का रिजल्ट आ गया। जो मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली थी कल पहले ही सेशन में, पहले सेशन में 5 विकेटें लेना, ये भी तो वन ऑफ अपनी तरफ का एक रिकॉर्ड है। देखिए वो जो 5 विकेटें उन्होंने पंजा मारा, टोटल 6 विकेट्स ली। वहां पे साउथ अफ्रीका की जो गेम थी वो खत्म हो गई थी। वहां से वापसी के लिए देखें 55 पिच पे अब आपकी पूरी टीम आउट हो जाए तो वहां से वापस आने के लिए अब्बास भी आपको मिरेकल चाहिए होता है, मौजज़ा चाहिए होता है। ये बात कही थी, लेकिन मौजे रोज नहीं हुआ करते, मौजे रोज नहीं हुआ करते। वो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप। अच्छा, मैंने जो चीज निकाल के रखी हुई है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना अब्बास भाई, वो पता है क्या है? असल में ये इस मैच के जो हीरोज हैं ना वो शर्मा, गिल और कोहली हैं। पता है क्यों? वजह जो पहले इनिंग्स में उन्होंने 153 कर दिया है ना, वो बहुत स्कोर था 55 के जवाब में। 55 के जवाब में इस स्टीप बाउंसी अनइवन विकेट पे जो कुछ उन्होंने कर दिया है वो कर दिया था अपनी पहली इनिंग्स में नहीं। 153 के बाद जब 98 की लीड थी तो वो लीड रिकवर होना बड़ा मुश्किल। कोई ओवर प्रेजिंग करूंगा ना, मैं फैक्ट बताऊंगा। देखिए, इंडिया इज सच अ वंडरफुल टेस्ट टीम।
अगर आप लोग मुझ पे नहीं रिकॉर्ड्स पर बिलीव करते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ, यही टीम 36 रन पर भी आउट हुई थी, इससे कमजोर थी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ऋषभ पंत क्या कर सकता है, शार्दुल ठाकुर बैट से क्या कर सकता है। तो वो फिर अल्टीमेट टेस्ट सीरीज बन गई, उसमें हाँ रहाने जरूर थे। बाकी वो टीम इससे कमजोर इसलिए थी कि बुमराह नहीं था, बुमराह अनफिट हुए। सिराज, पहली बार सिराज इतना एक्सपीरियंस नहीं था। सुंदर ने एक मैच खेला हुआ था, सिराज को तो खिलाने के लिए तैयार नहीं था। मीडिया उसके खिलाफ कैंपेन चला रहा था कि मोहम्मद सिराज को नहीं खिलाना बता चाहिए। ये रहा हूं कि मैंने ये तहमीद इसलिए बांधी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि इंडिया जीतेगा तो प्रेस करोगे। भाई, इंडिया बाउंस बैक इसलिए कर सकता है, और किया, आप बुरा मानते हो क्योंकि उनकी टेस्ट का सिस्टम पीछे पूरा है। टेस्ट का क्रिकेटिंग सिस्टम रांझी पूरी है। एक दो लड़कों पे इख्तिलाफ रख सकते हैं, हम भी रखते हैं, आप भी रखते हैं, बट वो जब किसी को टेस्ट क्रिकेट में लाते हैं तो आपको उसका लिस्टेज, उसका फर्स्ट क्लास करियर दिखाते हैं। तो आपको कोई बैटर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका फर्स्ट क्लास करियर में 60, 70, 80 मैच ना दिखे, आपको उसकी डबल सेंचुरी ना दिखे और वो इंडिया के टॉप 4 में बैटिंग कर रहा हो। ऐसा ही अनोनी जायसवाल, धन्य है उस्ताद जी, मेरी ही पिलाई का इंतजार करते रहना तुम। फाइनली उसको ये बात समझ में आ गई जाते जाते कि मैंने क्या करना है। यशस्वी जायसवाल को समझ नहीं आ रहा था, कल रात को बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है इस लड़के को समझ नहीं आ रहा है कि रोक के खेलूं कि ठोक के खेलूं। डिसाइड कर ले भाई, रोक के खेलना है कि ठोक के खेलना है। 79 का टारगेट था। ये रीजन हो सकता है कि भाई शायद आप लोग 79 का टारगेट था इसलिए आप मैच वो कर लोगे, मतलब जीत जाओगे। एक भाई लिख रहा भैया सुपर 8 होगा इसलिए T20 वर्ल्ड कप में डायरेक्ट सेमीफाइनल नहीं होगा, तो फाइनल में हार जाओगे। मैं ये कह रहा हूं, ये क्या टीमें हैं, इनको जीत के यार ट्रॉफी नहीं आती है, बस मुझे इतना पता है भाई, इनको जीत के तो ट्रॉफी नहीं आने वाली है। मैंने तो खैर देखा भी नहीं है क्या सिस्टम है वो T20 वर्ल्ड कप का, क्या नहीं है। मेरा तो माथा वैसे ही, क्या बताऊं मैं, मेरे को तो ये टीमें देख के ही पसंद नहीं आया। चलो T20 वर्ल्ड कप को आगे देखेंगे, ऐसे करान दो अपनी। Cape Town, Siraj and Bumrah has avenged the embarrassing defeat and Centurion. And what a way to win this test match. What a way. केप टाउन के अंदर पहली टीम बनी एशियन टीम इंडिया जिन्होंने केप टाउन के अंदर टेस्ट मैच हराया साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका की होम टीम के खिलाफ। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय द बॉलर्स, स्पेशली हाउ इट वाज लेड बाय मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद सिराज इन द फर्स्ट इनिंग, जसप्रीत बुमराह इन द सेकंड इनिंग्स। विकेट टफ जरूर थी, जूसी विकेट थी, वेरिएबल